हेलो स्टूडेंट, आज हम न्यू चैप्टर जो है स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको पढ़ना है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोजाइलिक एसिड। तो एल्डिहाइड क्या होते हैं, कीटोन्स क्या होते हैं, कार्बोजाइलिक एसिड क्या होते हैं। तो इसके पहले आप क्लास 11th में सबके IUPAC पढ़े थे। उसी IUPAC के थ्रू बताया गया था कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसके साथ अटैच होगा कि या इंडिकेट करता है कि कौन सा एल्डिहाइड है, कौन कीटोन है या कौन सा कार्बोजाइलिक एसिड है। तो हम लेट स्टार्ट करते हैं कि मतलब एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, कीटोन्स क्या होते हैं और कार्बोजाइलिक एसिड क्या होते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन चीज़ यहाँ पर हमको क्या समझना है कि जितने भी चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन्स है या कार्बोजाइलिक एसिड होता है, इसमें कॉमन जो ग्रुप आपका होता है वो कार्बोनिल ग्रुप, मतलब C+O ये ग्रुप आपका अटैच होता है, जिसे हम नाम देते हैं कार्बोनिल ग्रुप। तो ये कार्बोनिल ग्रुप में भी एल्डिहाइड हो सकता है, में भी कीटोन्स हो सकता है, में भी कार्बोजाइलिक एसिड होता है। इसके अलावा अभी थोड़ा इसके बारे में चर्चा हम कर लेते हैं। इसके अलावा क्या हो सकते हैं एल्डिहाइड, जो आप पढ़े होंगे 11th में पहचान के लिए, कहते हैं C+O सिंगल बॉन्ड H होना चाहिए। ये तो हो गया एल्डिहाइड का एल्डिहाइड। अब यही देखिए यहाँ भी कार्बोनिल ग्रुप आपका है। फिर यही कंडीशन अगर हम दे देते हैं कीटोन्स के लिए, तो C+O यहाँ पर ग्रुप हम क्या जोड़ देते हैं, R हो सकता है, R' स्प्लिट कर सकते हो, दोनों सिमिलर और डिफरेंट हो सकते हैं। और यहाँ पर क्या होता है RCHO, ये हो गया कीटोन। और फिर इसे में कार्बोजाइलिक एसिड दिया गया है, तो RC+O सिंगल बॉन्ड OH। अब देखिए यहाँ भी काम है, ये क्या है कार्बोजाइलिक एसिड, ये क्या है आपका कीटोन, कॉमन है। तो देखिए तीनों में CO दैट इज द कार्बोनिल ग्रुप। इसके तीनों के अलावा आपके पाए जाते हैं, जैसे आपका एमाइड का हो गया। एमाइड में क्या होता है RC+O NH2। तो यहाँ भी देखिए कार्बोनिल ग्रुप है एमाइड के लिए भी। इसके अलावा और भी क्या है, ईस्टर है। ईस्टर में क्या होता है RC+O और यहाँ पर फिर हो जाएगा OR'। अब देखिए यहाँ भी कार्बोनिल ग्रुप है, ये ईस्टर का इंडिकेशन हो गया। देखिए एमाइड का हो गया। इसके अलावा आपका एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड या हेलाइड कह सकते हो, एसिड हेलाइड लिख सकते हैं इसे। एसिड हेलाइड या क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इसमें आपका मिल सकता है RC+O Cl, क्लोराइड लिखा है, नहीं तो हम यहाँ X लिख देते, X में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये भी आ सकता है। तो यहाँ भी क्या है देखो कार्बोनिल ग्रुप। तो इस प्रकार आपका एसिटिक एनहाइड्राइड वाला जो ग्रुप्स है वो भी आपका एसिड एनहाइड्राइड से कहते हैं। तो एसिड एनहाइड्राइड वहाँ भी कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो ऐसे बहुत से ऐसे आपके जो मेन आपके कंपाउंड्स हैं ये मिल सकते हैं हमको कि एल्डिहाइड में भी क्या कार्बोनिल ग्रुप, कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोजाइलिक में कार्बोनिल ग्रुप, एमाइड में कार्बोनिल ग्रुप, ईस्टर में कार्बोनिल ग्रुप एंड एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड दोनों में क्या होता है कार्बोनिल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। फिलहाल हमको इन तीनों को भी नहीं पढ़ना है, हमको मेन चर्चा करना है एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोजाइलिक एसिड। तो अब यहाँ पर सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं कि एल्डिहाइड्स क्या होते हैं। मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हों जिसमें क्या हो, वह कंपाउंड कौन सा ग्रुप कंटेन करे, C+O सिंगल बॉन्ड, मतलब जिसे कहते हो CHO ग्रुप। तो CHO ग्रुप को क्या नाम दे देते हैं एल्डिहाइड्स। फिर उसके बाद कीटोन आता है। तो अब देखिए एल्डिहाइड के लिए भी फिर उसका चलेंगे नॉमेनक्लेचर पर। तो कीटोन कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जिसमें कार्बोनिल ग्रुप तो पाया जाए, लेकिन उस कार्बोनिल ग्रुप से दो एल्किल समान ग्रुप हो या एरिल ग्रुप, ये इसके साथ अटैच हो सकता है। तो मे बी एलिफैटिक और एरोमेटिक, मे बी एलिफैटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड भी होता है, एलिफैटिक एल्डिहाइड होता है। तो उसके नेचर पर डिपेंड करेगा कौन सा ग्रुप इसके साथ अटैच है। फिर आता है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप में भी देखिए क्या है, यहाँ पर एक जो C है इस कार्बन से OH ग्रुप और ये दूसरे कार्बन से R
आर का मान आपका एल्किल भी हो सकता है अथवा एरिल ग्रुप। तो ये आपके हो गए तीनों का डिफिनीशन बन जाएगा। सिंपली में डिफाइन कर सकते हो द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन्स CHO ग्रुप इन द देयर स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द एल्डिहाइड। सिमिलरली द carbonyl compound which contains other 2 alkyl groups in the carbon attached to the carbonyl group also called the ketones। इसी प्रकार इसको भी मतलब सच ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द कार्बोनिल अटैच टू वन OH ग्रुप एंड अदर एल्किल एरिल ग्रुप कॉल्ड एज द कार्बोजाइलिक एसिड। अब इसके नॉमेनक्लेचर पे आते हैं कार्बोजाइलिक एसिड के। अब नॉमेनक्लेचर बहुत सिंपल है इसका, इसमें कॉमन नेम भी आता है, इसका जनरल नेम से कुछ चीज़ें जानी जाती हैं और IPC का तो रूल अलग होता है। तो अब देखिए एल्डिहाइड का पहचान आपका हो गया CHO ग्रुप। तो इस CHO ग्रुप के लिए पहले हम यहाँ पर आते हैं, सबसे कहाँ से इसका स्टार्ट हो सकता है। तो सबसे नंबर क्या है, यहाँ पर एल्डिहाइड के लिए एक ही कार्बन की आवश्यकता होती है, मतलब एक ही कार्बन से एल्डिहाइड का बनना प्रारंभ हो जाता है। जैसे बेस्ट इसका एग्जांपल लेते हैं HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन हमको मिल गया कि यहाँ R का मान H भी हो सकता है एल्डिहाइड में, लेकिन कीटोन में नहीं हो सकता। ये देखिए मेन इसके स्ट्रक्चरल डिफरेंस में आ गया कि एल्डिहाइड में R के स्थान पर यहाँ पर R के स्थान पर H एल्किल R एरिल, ये तीनों ग्रुप यहाँ पर हो सकते हैं। H होगा तो सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड बनेगा, और अगर एल्किल हो गया तो उससे ऊपर या हायर हो गया, एरिल हो गया तो एरोमेटिक बन जाएगा। इन दोनों में तो आपका एलिफेटिक, लेकिन एरिल ग्रुप जुड़ने से एरोमेटिक एल्डिहाइड बन जाएगा। तो इसके सबसे सिंपलेस्ट क्या होता है, एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मेथ IPC में, नहीं तो यहाँ पर क्या होगा फार्मल की कंडीशन में है तो एक कार्बन के लिए होता है फॉर्मल्डिहाइड। एल्डिहाइड हो गया फॉर्मल्डिहाइड। अब इसका IPC क्या बन जाएगा, एक कार्बन है तो मेथ होता है, और मेथ में क्या जोड़ देंगे, इसका एस प्रीफिक्स हो गया और इसमें होता है अल। तो यहाँ कंडीशन ये बनता है आपका एल्केन धन अल होता है IPC में, एल्केन धन अल, एल्केन धन अल बराबर एल्केनल। इसको ध्यान से देखिएगा, एल्केनल होता है, मतलब अल इसका सफिक्स होता है, ये सफिक्स है, ये प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स और सफिक्स। तो प्रीफिक्स माने पूर्वलग्न, सफिक्स माने अनुलग्न, जो बाद में जुड़ता है। तो एल्केन का में अब यहाँ पे एल्केन के लिए क्या है, एक कार्बन हो जाएगा मेथेन होता है, और प्लस क्या जोड़ देंगे अल, तो बन जाएगा मेथेनल। इसके अलावा एग्जाम्पल जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O या CHO भी लिख सकते हो, इस प्रकार भी लिखा हो सकता है, इस प्रकार भी लिखा हो सकता है। तो ये जब CHO आ जाए तो जान लीजिए किसका पहचान है, एल्डिहाइड का, और उसके साथ या H जुड़ा हो या कोई एल्किल या एरिल ग्रुप जुड़ जाए तो आप में भी एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड तो बनेगा ही। लेकिन इसका IPC क्या, एक कार्बन, यहाँ से क्या हो जाएगा, दो कार्बन। जहाँ से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होता है वहीं से हम नंबरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक, यहाँ हो गया दो, यहाँ कितने थे एक, इसलिए यहाँ क्या नाम दिया गया मेथेनल। यहाँ कितना हो गया, एक और दो, दो। अगर जनरल में करेंगे तो इसे नाम देते हैं एसिटल्डिहाइड, और IPC हो जाएगा तो एथेनल, इथेन धन अल, जिसे यहाँ मीथेन धन अल लिखा गया, जैसे इथेन धन अल बराबर हो जाएगा इथेनल। तो इसका IPC हो गया। और भी एग्जाम्पल बता देते हैं, जैसे CH3 CH2 CHO, नंबरिंग 1 2 3, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आएगा उधर से हमको नंबरिंग करना है। तो ये हो गया 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन धन अल, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनल। किस कंडीशन पे, 1, तो प्रोपेनल 1। अब इसी का जनरल नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड। सिंपल है, कोई दिक्कत है नहीं। जनरल जितने कार्बन एल्किल ग्रुप जुड़ रहे हैं वही आपको जोड़ना। एक है तो मेथेनल, तो इसको मेथेनल को फार्मल कंडीशन होता है इसलिए फॉर्मल्डिहाइड। दो हो गया एसिटल्डिहाइड,
3 हो गया तो प्रोपेनॉल्डिहाइड। अगर यहाँ और एक बढ़ा देते हैं CH3 CH2 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 तो 4 हो गया, तो 1 2 3 4 तो क्या हो जाएगा ब्यूटरलडिहाइड, ब्यूटिरलडिहाइड। तो ब्यूटरलडिहाइड आपका हो गया। अब यहाँ पर अगर IUPAC लिखना चाहेंगे तो 4 हैं तो ब्यूटेनल 1 हो जाएगा, ब्यूटेनल 1, जिसे यहाँ पर लिखा गया प्रोपेन धन अल, ऐसे लिख देंगे ब्यूटेन धन अल बराबर ब्यूटेनल 1। तो ये इसका आपका IUPAC हो गया। और भी एग्जाम्पल आपको मिल सकता है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। पहले एल्डिहाइड का सबसे सरल इसमें तरीका है कि हमको कार्बोनिल कंपाउंड्स, ये सब क्या है कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। तो एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, उसके अलावा भी हमने और बताया था, तो उस वीडियो में देखेंगे तो मिल जाएगा वो चीज़। लेकिन जो आपको मेन यहाँ चैप्टर में पढ़ना वो केवल 3 है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोजाइलिक एसिड। तो एल्डिहाइड का पहचान डेफिनेशन बताया गया। डेफिनेशन क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो जिसके स्ट्रक्चर में या उसके फार्मूला में क्या प्रेजेंट हो, CHO ग्रुप प्रेजेंट हो, तो उसे हम क्या नाम देते हैं एल्डिहाइड। ये इसका पहचान है। तो एल्डिहाइड का IUPAC क्या है, IUPAC में सीधे एल्केन धन अल जोड़ेंगे तो होता है एल्केनल। 1 कार्बन है तो मेथेनल, 2 कार्बन एथेनल, 3 कार्बन है तो प्रोपेनल, 4 कार्बन है तो ब्यूटेनल, 5 कार्बन है तो पेंटेनलडिहाइड हो जाएगा। ऐसे हेक्सेनलडिहाइड, हेप्टेनलडिहाइड ये सब आपका बन जाएगा। और उसके बाद आपका यहाँ पर जो कंडीशन दिया गया इस हिसाब से आप जोड़ेंगे तो आपके IUPAC बनता हुआ चला जाएगा। अब कुछ और ऐसे एग्जाम्पल आपको हम देते हैं जिससे एल्डिहाइड और कीटोन का, एल्डिहाइड का एग्जाम्पल भी देते हैं, कीटोन अभी बाद में चर्चा करते हैं। अब देखिए इस एल्डिहाइड में इस प्रकार भी आपके परीक्षा में पूछा जाता है, 2 एल्डिहाइड ग्रुप एक साथ जोड़ दिए गए हैं, अब इसका नाम क्या होगा, कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन है, तो डाई एथेनल ए रॉन्ग हो जाएगा। अगर इसे मान लीजिए इसका हम IUPAC नाम क्या लिखते हैं डाई इथेनल, ये क्या है बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है। तो नंबरिंग अभी बताया गया था कि नंबरिंग करना चाहे इधर से क्यों, दोनों तरफ से CHO ग्रुप समान है तो 1 2 और चाहे या 1 2। अब क्या करना हमको, पहले प्रीफिक्स में क्या लेते हो ईथेन ले लीजिए, ईथेन। अब ईथेन और दोनों कार्बन पे CHO ग्रुप है तो क्या करेंगे ईथेन 1,2 डाई अल, 1,2 डाई अल, ये इसका IUPAC राइट आंसर है। अब आते हैं इस पर कीटोन पर। अब कीटोन का क्या होगा IUPAC, या जनरल नेम में क्या कह सकते हैं डाई एल्किल कीटोन, क्योंकि इस CO ग्रुप से कार्बोनिल ग्रुप से 2 एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, या कह सकते हैं 2 एरिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। एल्किल ग्रुप जुड़ेगा तो एल्किल वाला पढ़ेंगे, जब बेंजीन वाला मतलब आ जाएगा तो बेंजीन वाला भी बताया जाएगा आपको। तो यहाँ पर एल्किल ग्रुप भी हम चर्चा करते हैं। तो एल्किल ग्रुप में क्या हो जाएगा डाई एल्किल कीटोन कह सकते हैं इसे। R डैश का मान समान भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है। तो जब अगर समान होता है इसका कंडीशन, अब यहाँ एल्डिहाइड हम मिटा देते हैं, केवल कीटोन पे चर्चा करते हैं, फिर आते हैं कार्बोजाइलिक एसिड पर। अब देखिए इस कीटोन में हमको करना क्या है, सबसे सिंपलेस्ट एक चीज़ यहाँ भी ध्यान दीजिएगा कि जो कीटोन स्टार्ट होता है कार्बन 3 से, C3, इसमें न्यूनतम 3 कार्बन होना मस्ट है। अगर 3 कार्बन नहीं तो प्योरली कीटोन का निर्माण नहीं होगा। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं CH3 ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड O ले लेते हैं और CH3, हमने R डैश का मान समान कर दिया। अब इस कंडीशन में हमको क्या मिलेगा, यहाँ कार्बोनिल ग्रुप हो गया। जैसा आपको बताया गया था कि इन तीनों कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे कार्बोजाइलिक एसिड। तब हम कीटोन की चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर CH3 CO CH3। अब देखिए जनरल नेम में डाई मेथिल कीटोन लिख सकते हैं इसे, और जो जेनरिक नाम आपका जो होता है एसीटोन, इसको कहते हैं एसीटोन। अब यहाँ पर एक कंडीशन, इसका IUPAC क्या बनेगा, IUPAC में एल्केन धन ओन होता है। एल्केन क्या है, इसका प्रीफिक्स है, ओन क्या है, सफिक्स है। तो क्या बन जाएगा एल्केनोन, क्या हो जाता है एल्केनोन, ये इसका IUPAC हो गया। अब कितने कार्बन हैं, चाहे इधर से कार्बन नंबरिंग करेंगे
उधर से दोनों मतलब CO समान आता है तो 1 2 3 1 2 3, तो ये क्या हो गया प्रोपेनोन, प्रोपेनोन 2, क्योंकि 2 पे क्या है आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, इसलिए क्या कहेंगे प्रोपेनोन 2। अब ऐसे आपका आ जाएगा, मान लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब देखिए यहाँ कंडीशन चेंज हो गया, तो IUPAC जनरल मेथड में आप क्या पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ मेथिल है, यहाँ एथिल है, तो आप अल्फ़ाबेट ऑर्डर जब लागू करोगे तो एथिल पहले आता है, मेथिल बाद में, इसका नाम हो जाएगा एथिल मेथिल कीटोन, एथिल मेथिल कीटोन। अल्फ़ाबेट ऑर्डर का प्रयोग करिएगा इस नॉमेनक्लेचर के लिए जो कॉमन सिस्टम है। तो एथिल मेथिल कीटोन, इसे हम क्या नाम से जानते हैं, थिनर। यही आपका थिनर है जो आपके बाज़ार में बिकता है थिनर के नाम से। इसका नाम, ये आपका फार्मूला क्या होता है, एथिल मेथिल कीटोन, इसे थिनर के नाम से भी जाना जाता है। और इसी थिनर का प्रयोग होता है जिसे जो लेडीज़ लोग लगाते हैं नेल पॉलिश, और उसको छुड़ाने में इसका बहुत महत्वपूर्ण सहयोग होता है। लगा देंगे अगर उंगली में तो नेल पॉलिश छोड़ देता है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है थिनर का नेल पॉलिश को छुड़ाने में। और भी और इसका औद्योगिक निर्माण है, जिसे पेंट में इसको मिलाया जाता है, तो अलग कंडीशन होता है पेंटिंग के लिए भी। तो एथिल मेथिल कीटोन ऐसे क्या नाम हो जाएगा, नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से C डबल बॉन्ड O ग्रुप पहले आएगा, तो हो जाएगा 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पर 2 पहले आ गया तो क्या हुआ ब्यूटेनोन, इसका IUPAC हो जाएगा ब्यूटेनोन 2। एथिल मेथिल कीटोन को ब्यूटेनोन 2, ये इसका हो गया IUPAC। अगर कोई साइड ब्रांच भी यहाँ जोड़ रहे हैं या कोई अनदर इसके अलावा CO के अलावा जोड़ रहे हो तो उसका भी IUPAC बनेगा। लेकिन वरीयता श्रेणी आपको तो देखना पड़ेगा, जो कि क्लास 11th में आपको बताया गया है कि वरीयता श्रेणी जो आपकी या प्रियॉरिटी ऑर्डर जो दिया गया है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे टॉप में होता है। कार्बोक्सिलिक के बाद तब आपका इसके नीचे एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड क्लोराइड, एमाइड, और उसके बाद तब आपका आता है एल्डिहाइड, तब आते हैं कीटोन, उसके बाद सबसे टॉप में तो कार्बोजाइलिक हो ही गया। तो अगर इस दोनों अभी बाद में हम तीनों को मिक्स करके देंगे तब IUPAC आप लोग बताइएगा क्या होता है। तो ये जनरल वे में ऐसे आप इसको कर लीजिएगा, जैसे आप जितने कार्बन ले, यहाँ न्यूनतम 3 कार्बन से स्टार्ट होता है, 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन जो भी होगा वो सब हो जाएगा कीटोन के लिए। और अपने मन से आप लोग करिएगा। अभी हम कुछ प्रश्न आपको दे देंगे, आप इसे आप लोग लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में डालिएगा कितने लोग का सही होता है कितने लोग गलत। अब आते हैं हम कार्बोजाइलिक एसिड में। अब यहाँ देख रहे हैं हम कार्बोजाइलिक एसिड। अब इस कार्बोजाइलिक एसिड में क्या है आपका C डबल बॉन्ड O OH होता है, और C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अब यहाँ पर देखिए कॉमन हो गया कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ भी है कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब यहाँ पर हम सिंपलेस्ट में क्या लेते हैं, R के स्थान पर आपका हो सकता है H एल्किल, और आपका हो सकता है एरिल। H और एल्किल ग्रुप होगा तो एलिफैटिक, अगर एरिल ग्रुप हो जाएगा तो एरोमेटिक। एरोमेटिक ऐसे सब में हो, एल्डिहाइड कीटोन जो उसमें भी हो सकता है, इसमें भी आपका एलिफैटिक और एरोमेटिक। तो यहाँ पर हम पहले एलिफैटिक की चर्चा करते हैं। तो एलिफैटिक में अगर यहाँ H लेते हैं तो H C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, मतलब एक कार्बन से ही एसिड स्टार्ट हो जाता है। कार्बोजाइलिक एसिड एक कार्बन से, एल्डिहाइड एक कार्बन से, लेकिन कीटोन 3 कार्बन से स्टार्ट होता है उसका प्रिपरेशन बनना। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर जनरल में इसे कहते हैं फार्मिक एसिड। और फार्मिक एसिड कहाँ कहाँ पाया जाता है, बिच्छू का नाम आप लोग सुने होंगे, उसके डंक में होता है। मधुमक्खी नाम सुने होंगे जिसे बी कहते हैं, उसके भी डंक में होता है। जो आपके इधर गांव देहात में आप देखते हो जैसे डोमेस्टिक के रूप में लगाते हैं, वो भी क्या होते हैं। और आप चींटी जानते हो, उस चींटी में भी क्या होता है, फार्मिक एसिड पाया जाता है। तो ये सब इसे फार्मिक एसिड के नाम से जाना जाता है। और इसका IUPAC क्या बनेगा, एक कार्बन है तो हम पहले ये भी कर लेते हैं मेथेन धन, और इसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड।
तो इसका पूरा नाम हो जाएगा, यहाँ मीथेन हमने ले लिया, एल्केन ले लेते हैं, अभी मीथेन तो बाद में हो जाएगा। एल्केन प्लस ओइक एसिड, एल्केन प्लस ओइक एसिड, एल्केनोइक एसिड। अब यहाँ एक कार्बन है इसलिए मीथेन हो गया, और धन ओइक एसिड जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। और भी ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड OH। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से ये फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड OH पहले आएगा, नंबरिंग हमको वहीं से करना, तो 1 2। जनरल वे में इसे कहते हैं एसिटिक एसिड, सिरका वाला एसिड, इसे विनेगर स्मेल जिसे बोलते हो। एसिटिक एसिड सिरका वाला एसिड होता है, इसे विनेगर बोला जाता है। तो विनेगर कफ में क्या, किसे जनरल नेम क्या होता है, एसिटिक एसिड। IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड हो जाएगा। इसी प्रकार और भी IUPAC कर सकते हो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड OH। अब ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, 3 कार्बन हो गया तो प्रोपेनोइक एसिड। नंबरिंग 1 2 3। और जिधर से पहले आएगा फंक्शनल ग्रुप, जितने भी फंक्शनल ग्रुप वाले मिलते हैं, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आता है नंबरिंग उधर स्टार्ट करते हैं, केवल एल्केन को छोड़कर। और भी ले सकते हैं, IUPAC में लिए CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड हो OH। अब देखिए कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। अब यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक एसिड। ये तो जनरल वे में इसका IUPAC हो गया। अब हम कुछ मिक्स करके दे देते हैं, उसको भी देख लीजिए कैसे नंबरिंग करेंगे, कैसे क्या करेंगे, क्योंकि परीक्षा में आपके पूछा जाता है। सबका मिक्स रहेगा। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो, CH2 C CHO H CH2 C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड OH। अब देखिए यहाँ पर तीनों ग्रुप आपके प्रेजेंट हैं। हमने भी बताया था ना, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोजाइलिक एसिड। अपने आप भी बना सकते हो एग्जाम्पल, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, केवल बैलेंसी कार्बन की आपकी सही होनी चाहिए। और बैलेंसी कार्बन कितनी होती है, 4 होती है, हमेशा जान लीजिएगा। 4 से न कम हो न 4 से ज़्यादा। जब कम और ज़्यादा कंडीशन होता है तो यहाँ पर बनता है कार्बेनियन और कार्बोकेटाइन, वो अलग चीज़ होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। तो यहाँ पर नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से वरीयता श्रेणी में वो फंक्शनल ग्रुप कौन पहले आएगा, नंबरिंग उसे करते हैं स्टार्ट। और आपको बताया गया था कि इस पीरियाडिक आर्डर में कार्बोक्सिलिक ग्रुप सबसे टॉप में होता है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, हम पहचाने पहले कार्बोक्सिलिक ग्रुप है कहाँ इस दिए गए कंपाउंड में। अब देखिए यहाँ पर हमको मिल गया ना, यही आपका पहचान किसका है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। ए पहचान है आपका एल्डिहाइड का, और ए पहचान आपका है कीटोन का। तो इस दिए गए कंपाउंड में तीनों ग्रुप्स आपके प्रेजेंट हैं। तो वरीयता श्रेणी के अनुसार या पीरियाडिक आर्डर के क्रम में हम क्या देखते हैं, कार्बो सबसे टॉप में। तो इसी को हम देंगे, चाहे यहाँ ये जुड़ा उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमको पीरियाडिक मिल गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका IUPAC क्या होगा। अब जो कीटो ग्रुप होता है उसे कहते हैं कीटो, और जो CHO ग्रुप उसे कहते हैं एल्डो, या इसी को ऑक्सो ग्रुप भी नाम दिया जाता है। ऑक्सीजन जुड़ा तो इसलिए ऑक्सो कह सकते हैं कि मतलब 5 ऑक्सो, या 5 कीटो भी नाम दे सकते हैं। ये इसे क्या कहते हैं, एल्डो। एल्डिहाइड क्या नाम क्या कहते हैं, एल्डो। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि पहले आएगा 3 एल्डो, 5 कीटो, या ऑक्सो भी से नाम देते हैं। और उसके बाद क्या है, कितने हैं, 7 है, तो
हेप्टेनोइक एसिड 1, क्या हो जाएगा 3 एल्डो 5 कीटो हेप्टेनोइक एसिड 1। और भी एग्जाम्पल दे देते हैं, CH3 CH2, ये देखिए आपका हो गया 1 2 3 4 5। सेम उसी कंडीशन से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ भी बताया गया था कि आपका कार्बोक्सिल सबसे टॉप में, तो नंबरिंग उधर से कर देंगे। अब यहाँ पर क्या हो गया 3 एल्डो 3 कीटो, 3 एल्डो 3 कीटो या ऑक्सो, और उसके बाद आपका हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड 1, क्योंकि 1 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक। अब इसका एक नाम हो तो पेंटेन 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ हेप्टेन 1 ओइक एसिड भी लिखा जा सकता है। हेप्टेनोइक के स्थान पर यहाँ पर हेप्टेन 1 ओइक एसिड भी कह सकते हैं। ऐसे इसको पेंटेनोइक एसिड को यहाँ पर पेंटेन 1 ओइक एसिड भी कर सकते हैं। तो ये दो मान लीजिए इस प्रकार अगर आता है, अगर एल्डिहाइड कीटोन में आता है उसको भी देख लीजिएगा, बरीता से क्लास 11th में है। यहाँ बता देते हैं कि एल्डिहाइड पहले आता, कीटोन बाद में, तो इसको बरीता श्रेणी में आप लोग देख लीजिएगा। तो अभी आप कुछ हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप ICIPC से एल्डिहाइड एंड कीटोन के आप लोग करके कमेंट बॉक्स में डालिएगा। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहला नंबर CHO, दूसरा नंबर CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3, तीसरा C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, चौथा HOOC CHOH, CHOH, COOH, पाँचवा CHO, HOC, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3, छठवां HOOC, CH2 COOH, सातवां CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। ये 7 क्वेश्चन आप लोग करिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। जिसको ना समझ में आए वो भी अपना डालेगा, उसका सलूशन फिर इसको नेक्स्ट टॉपिक में हम दे देंगे।